नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में कोयले को लेकर सियासत शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने हो गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो कांग्रेस कोयले को लेकर शिवराज सरकार पर आए दिन निशाना साधती रहती है। वहीं अब इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव की एंट्री से सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। अरुण यादव ने प्रदेश में कोयला यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। अरुण यादव का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का कोयला नहीं दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश का कोयला देना चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है सियासत के पीछे का सच, आज करेंगे इस पर चर्चा। विदेश से कोयला आयात के मामले में मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है, जहां अब कोयले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस यात्रा निकालेगी। केंद्र सरकार को कांग्रेस नेता यानी कि अरुण यादव ने चेतावनी दी है, जिसके चलते अब उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश को उसका हिस्सा दे, नहीं तो अपना हक लड़कर ही लेंगे और जिसके चलते हमें कुछ भी करना पड़े। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनाधार खो चुके कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। कोयले की कमी का असर बिजली संयंत्र पर तो दिखाई देता ही है, लेकिन अब सियासत भी, बत्ती पर भी अब यहाँ पर कोयले की कमी और कोयले के आयात का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। देश में इन दिनों बिजली संकट सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश भी अब बिजली संकट से अछूता नहीं है। कोयले की कमी के चलते उत्पादन में गिरावट और डिमांड में बढ़ोतरी के चलते राज्य में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश की बात की जाए तो कोयले की कमी से पावर जनरेशन कंपनी के 4 पावर प्लांट में से 3 पावर प्लांट गंभीर स्थिति में हैं। कोयले की कमी के कारण प्रदेश में पावर प्लांट से बिजली का मात्र 30% उत्पादन हो रहा है। ऐसे में कोयले की कमी को दूर करने के लिए सरकार विदेशों से कोयला आयात करने जा रही है। फिलहाल की बात की जाए तो प्रदेश के पास 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। इसके अलावा 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला विदेशों से टेंडर कर मंगवाया जा रहा है। वहीं 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट में 1 यूनिट बिजली पैदा करने में 600 ग्राम कोयले की जगह यहां पर करीब 800 ग्राम कोयले का पावर प्लांट में 1 यूनिट बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके चलते यहां पर कोयले की खपत का मिसमैनेजमेंट है। ऐसे में कोयले की किल्लत पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में उसके हक का कोयला दिलाने के लिए अब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को कोयला यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। अरुण यादव का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का कोयला नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां पर शिवराज सिंह ने यूपीए सरकार के दौरान कोयला यात्रा निकाली थी, उसी तरह अब हमारी भी कोयला यात्रा में शामिल हो। गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार अपना खुद का कोयला उपयोग करने के बजाय विदेशों से महंगा कोयला खरीदकर मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देने का काम कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो आपने कोयले के लिए कोयला यात्रा निकाली थी हमारी सरकार के खिलाफ। अब मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो आप मेहरबानी करके मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को देश का कोयला उपलब्ध कराएं। और अरुण यादव की चेतावनी का जवाब देते हुए बीजेपी यानी कि भगवान दास सबनानी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों से कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। लोगों को भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस को जमीन पे आना चाहिए। चुनाव तैयार शुरू हो गए, आइए मुद्दों के साथ, नीतियों के साथ, कामों के साथ लड़े। 15 महीने का आपका कुशासन सामने है आपके साथ, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार पिछले 15 साल और ये 2 साल लगातार जो विकास के काम हुए, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार का काम पर डिबेट हो और काम के विषयों पर आए, बात करें, क्योंकि जनता के बीच में जनाधार कांग्रेस खो चुकी है। बीजेपी भले ही कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताकर अपनी पार्टी की सरकार को बचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में कोयले का संकट बना हुआ है।
कई बार मेल मुलाकात का दौर चलने के बाद भी अब तक राज्य को उसके हिस्से का कोयला नहीं मिल पाया है और इसी संकट के चलते प्रदेश में बिजली के दाम के साथ ही उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा अब बिजली उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर। मुद्दा चाहे कोई भी हो, बीजेपी और कांग्रेस उसमें बयानबाजी करने से नहीं चूकती। वर्तमान की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं वो एक समय था जब कांग्रेस के चलते यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बिजली संकट था, जब बीजेपी लगातार यहाँ पर शिकंजा कसती नजर आती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं हालात जो हैं पलटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज बीजेपी की सरकार रहते हुए बिजली संकट के चलते कांग्रेस से निशाना साध रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जहां सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता, शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी चौधरी जी, लगातार देखिए पहली यहाँ पर डिबेट नहीं है जब बिजली संकट को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कोयले की कमी आज नहीं बल्कि कई महीनों पहले से ही यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में कोयले की कमी आएगी, लेकिन अब तक उसकी कमी पूरी नहीं की जा चुकी है और इतने समय तक आखिरकार क्यों इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई? चौधरी जी। जानकारी दी होगी कि कोल इंडिया लिमिटेड पूरे देश भर के समस्त राज्यों को कोयला प्रदान करता है और सारे राज्यों को, कोई मध्य प्रदेश अकेले का नहीं रहता। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा की स्थिति अच्छी है, अन्य राज्यों की जरूर उसमें वहां पे चिंताजनक है, क्योंकि जो कई बहुत सारे इसमें पहलू आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, आज भी कहा कि अगर ये यात्रा निकालनी है, कोयला यात्रा, तो कांग्रेस को निकालना चाहिए अपने कांग्रेस शासित राज्यों में, जहां पर सही मायने में वास्तविकता से बहुत ज्यादा वहाँ बहुत परेशान है जनता। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि जो मांग और सप्लाई का जो लगभग 10-11 हजार मेगावाट पर डे चाहिए रह रहा है, उतनी ऊर्जा मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादित हो रही है। और एक अच्छी बात ये हुई है मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश में हमने जो बहुत क्रांतिकारी कार्य किया, माननीय शिवराज जी की सरकार ने जो नवकरणीय ऊर्जा है उसको बहुत बढ़ाया। जो 2003 में हमारा 0 मेगावाट हुआ करता था सोलर पावर का, आज हम सोलर से लगभग 5400 मेगावाट से अधिक ऊर्जा हमारी सोलर एनर्जी से आ रही है। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हमारे पावर सेक्टर में है और जिसके कारण से हमारे यहाँ इतनी कम शॉर्टफॉल नहीं हो रहा है। तो मांग और सप्लाई का जो अनुपात है बराबर बना हुआ है। लगभग 100-500 मेगावाट की कमी जरूर आ रही है, इसको ये बात सही है। और आपको बता दें कि हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही 7.5 लाख मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया था विदेशों से खरीदने के लिए। तो ये सारा काम भी हम कर रहे हैं और हमारा कोल इंडिया लिमिटेड को हम बराबर पैसा भी देते रहते हैं। आप देखिए मेरे पास अप्रैल का जो डेटा है, 22 अप्रैल में महाराष्ट्र डेटा पर आएंगे सर, डेटा पर आएंगे, लेकिन जो आपने यहाँ पर सवाल किए हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं जवाब ले लेते हैं शहरयार खान जी से। शहरयार खान जी, मध्य प्रदेश की हालत काफी अच्छी है अन्य राज्यों की तुलना में अगर बिजली संकट को लेकर बात करें तो। चौधरी जी का सवाल। चौधरी जी नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता है को आपने प्रश्न पाया। मेरा कहना यह है कि भाजपा के आपके इसमें बाइट आई अभी भगवान दास सबनानी जी, उनके कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के मूलभूत सुविधा को लेकर जिसमें बिजली सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं है तो भाजपा की नजर में सिर्फ चुनावी जीवी लोगों को लिए चुनावी मुद्दा होता होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जनता के हित के लिए कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देके समाज के हर वर्ग को, यहाँ पर कोई कैटेगरी में नहीं बांटा गया था। तो निश्चित ही हमारी नीति और नियत मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए है और उसकी आवाज उठाने के लिए हम लोग समय समय पर बिल्कुल काम करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, अपने संगठन के माध्यम से उठाते हैं। लेकिन ये भी भाजपा को अगर चुपता है तो भाजपा मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम करती है। बीजेपी ये कहती नजर आ रही है सर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस है जनाधार खो चुकी है,
यानी कि मुद्दा विहीन हो गई है और यही एक ऐसा कारण है कि यहाँ पर बिजली संकट को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। देखिए, यही बात तो है कि मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को कांग्रेस उठाए तो ये मुद्दा विहीन बोलते हैं। अरे मुद्दा विहीन तो आप है। आपके लिए अगर जेपी नड्डा का स्वागत करना मुद्दा है तो ये आपको मुबारक हो। आपके लिए चुनाव ही सिर्फ लड़ना मुद्दा है तो ये आपको मुबारक हो। मध्य प्रदेश में 2018 की जनता ने आपको 15 साल के कार्यकाल के बाद शिवराज सिंह चौहान की रवानगी तय करी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को अब होना नहीं चाहती थी। लेकिन माफियाओं के पैसे से फिर से 2 साल पहले आपने मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और उसके ही भुगतान मध्य प्रदेश की जनता को फिर भुगतना पड़ रहा है। आज पहले से अधिक महंगी बिजली लेने पर भी जनता को नहीं मिल रही है और मध्य प्रदेश में मात्र 4 दिन का कोयला बाकी है। तो शर्म की बात है, हमारे बिजली मंत्री विदेशों से कोयला आयात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की उन 4 कंपनियों का क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं जिनसे उनको कोयला खरीद के मध्य प्रदेश के यूनिटों को चलाया जा सके। इस पे रोशनी नहीं डालेंगे, इसको जनता के सामने नहीं आने देंगे। लेकिन बात को गोलमोल घुमाकर बच निकलने की कला इनको भाजपा और आरएसएस सिखाती है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो समझ चुकी है इनके चाल चरित चेहरे को। ये नगरीय निकाय हो या पंचायत चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, इनकी रवानगी तय है, ये लिख लीजिए। ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, चुनाव मुख्य फोकस है और यही एक कारण है कि देखिए लाजमी है कि बीजेपी नेताओं का, दिग्गज नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन बिजली संकट को लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अब संकट है, माना कि यहाँ पर कम है, लेकिन उसकी कमी पूरी क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अभी की बात तो नहीं है सर, कितना समय व्यतीत हो चुका है, बावजूद इसके अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, कमी कहाँ नजर आ रही है? राजकुमारी जी, अगर हमारे विचार में देखा जाए तो अपोजिशन को पूरा अधिकार है विरोध करने जी, और ऐसे तो कहीं ना कहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं भले आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भाजपा चुनाव के लिए कर रही है सब, लेकिन ये मुद्दा उठाया भी चुनाव के लिए ही जा रहा है, क्योंकि अभी पंचायत के भी चुनाव है और नगर निकायों के भी चुनाव है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी को पूरा अधिकार है ये करने का। पर अब आज एक बात देखिए कि आज 4 दिन वाली बात अभी बताई है शहरयार साहब ने। इससे पहले लगभग 4 या 5 महीने पहले केंद्रीय नेता ने ये बोला था, टॉप सेंट्रल लीडर ने बोला था कि 10 दिन का कोयला बचा है। आज कितने 10 दिन निकल गए। तो मुद्दा ये है कि आप जो कोल इंडिया लिमिटेड है या फिर जो इसके लिए जो नियामक आयोग होता है वो लगातार चिंता करता है। अब समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सरकार को देखना चाहिए, जो प्रद्युम्न सिंह जी बार बार बोल रहे हैं कि मैंने ये किया या मैंने वो किया जी, उनको क्या करना चाहिए? सिंगाजी पावर प्लांट में अगर 600 ग्राम एक कोयला लगना चाहिए एक यूनिट के लिए और 800 लग रहा है तो उस अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 2019 में 106 बिलियन यूनिट का कंजम्पशन था, 2021 में 124 हुआ और 2022 में 132 हो गया। तो अब सवाल ये है कि ये जो एसी का इस्तेमाल और बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल वो तो है ही है, लेकिन जनसंख्या भी तेजी से विस्फोट होता जा रहा है। ये सारे कारण है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है कि अब 8-10 दिन में बारिश आ जाएगी और आप देखिएगा अपनी आप स्थितियां सुधर जाएंगी, क्योंकि जैसी बारिश आएगी वैसे ही बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और एकदम से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है चौधरी जी, लगातार देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, माना कि यहाँ पर कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरह से जौहरी जी ने कहा कि 4 दिन पहले ही कह दिया गया था कि 10 दिन का स्टॉक बचा है, बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं की गई। मिसमैनेजमेंट के बारे में मुख्य रूप से फोकस करूंगी, क्या कहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जौहरी जी ने कहा है कि 800 ग्राम कोयले का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि 600 का होना चाहिए। तो इस तरीके के मिसमैनेजमेंट जब होते हैं तो इसकी देखरेख क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल, देखिए जौहरी जी ने कहा और बड़ी अच्छी बात कही, जो मुझे मैं कहता तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता। उन्होंने कहा देखिए कितने 10 दिन निकल गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि पावर ब्लैकआउट हो गया हो। जैसा कि 2012 में एक बार ग्रिड ही फेल हो गया था, जब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया, माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और पूरा भारत का ग्रिड फेल हो गया, अंधेरे में डूब गया था भारत। तो ऐसा नहीं है।
बाहर कितने 10 दिन निकल गए, उन्होंने भी सही कहा। तो भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें और सब जगह कोल इंडिया केंद्र की मोदी सरकार निर्विवाद रूप से निष्पक्ष भाव से, इनफैक्ट कोल इंडिया लिमिटेड को पैसा नहीं दे रहे हैं। राज्य महाराष्ट्र हुआ और जो तमिलनाडु हुआ या बंगाल हुआ, ये मेरे पास डेटा भी है इसका, तो ये लोग पैसा भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी उनको बगैर पैसे दिए भी निर्बाध रूप से कोयला सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि वहां की जनता को परेशानी ना हो। और जैसी आपने बात कही कि जो लॉस हो रहा है, जो 800 ग्राम जो द्रव्यमान जो आ रहा है, जो ज्यादा कोयला लग रहा है, तो ये निसंदेह इस पे वहां के जो पावर प्लांट ऑपरेशंस हैं उसमें जो कमी लाना चाहिए। और उसके अंदर क्या हुआ, दरअसल हमारे प्रदेश में अभी हमने जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके साइड में जो चल रहे हैं ऑपरेशन, उनके यहाँ पर नए यूनिट्स भी बनाई जा रही हैं। इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि कुछ पुराने जमाने की कन्वेंशनल यूनिट्स हैं और उसमें ज्यादा कोयला लगता है और आउटपुट कम मिलता है। तो अभी ये थोड़ा उसमें समय लगता है, तो समय के साथ में सारी परिवर्तन पहले हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी व्यवस्थाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जो है, जो इस कार्य को देखती है विद्युत उत्पादन को, उसमें उन्होंने पहले से ही काफी काम किया हुआ है और बहुत सारी जगह पर कई सारे यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रही बात मैं बता दूं, आपकी ये यात्रा निकालेंगे अरुण यादव जी, तो अरुण यादव जी दरअसल क्या है कि अरुण यादव जी की फसल लूटी जा चुकी है। बार बार वो कहते हैं मेरी फसल लूट ली जाती है मध्य प्रदेश में। अभी फिर से ओबीसी में इतना बड़ा चेहरा है वो रहे, लेकिन राज्यसभा सांसद किसी और को बना दिया। और हमारे यहाँ तो देखिए ओबीसी से बहन है, महिला समाज से भी है, महिला जाति का भी सम्मान सुश्री कविता पाटीदार जी का किया। और सुमित्रा वाल्मीकि जी जो है वो दलित समाज से हैं, जिसको शोषित पीड़ित वंचित। तो हमारे यहाँ दरअसल कार्यकर्ता का अभिनंदन भी होता है, वंदन भी होता है और भारतीय जनता पार्टी उनकी आरती उतारती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी किसी की आरती नहीं उतरती, कांग्रेस में उतरती आरती रफू गर्ग होते हैं। तो आप देखिए माननीय तनखा जी हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फिनिशर हैं, पॉलिशर हैं और सपोर्टर हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो केसेस लग रहे हैं, आप देखिए सोनिया जी, राहुल जी को अभी सम्मन दिया गया है और अभी फिर 15 तारीख का उनको सम्मन डेट बढ़ा दी है। तो अब ये सम्मन में जाना है तो उसके लिए कोर्ट में केस लड़ना है, तो उसमें तनखा जी काम आएंगे। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं चौधरी जी, शहर खान जी, किस तरीके से यहाँ पर इसे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी एक ही बात कहती नजर आ रही है कि मुद्दों को भटकाने का काम यहाँ पर जब आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या करती नजर आ रही है, चुनाव को लेकर मुख्य मुद्दा मिल जाता है और उसी पर ढिंडोरा पीटती रहती है कांग्रेस, और कोई काम नहीं है कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस विपक्षी भूमिका ना निभाए, मध्य प्रदेश की जनता के हितों की बात ना उठाए? क्या भाजपा चाहती है कि भाजपा के गुणगान करे, नड्डा जी के स्वागत पे तालियां बजाए? क्या चाहती है भाजपा? भाजपा की जो चाल चरित चेहरा है मध्य प्रदेश की जनता ने 17 साल में देखा कि शिवराज सिंह चौहान लगभग 32,000 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 पात हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे आते हैं। मध्य प्रदेश को ये कभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाते हैं, कभी कुछ नए जुमले देते हैं, लेकिन हालत यह है कि मध्य प्रदेश के गांव में, परसों भी मैं अशोकनगर में था मैडम, वहां पर 6 घंटे बिजली आप रही है, ये बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पास कोयला नहीं है, कोयला क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश की उन कंपनियों का भुगतान नहीं हुआ है। कहाँ की बात की आपने शहरयार खान जी, कहाँ की बात की आपने जी? मैंने अशोकनगर जिले की बात करी है। जी जी, मैं परसों था अशोकनगर जिले में। जी जी, मैं किसी पार्टी के काम से गया था, वहां पर पता चला कि बिजली सुबह से गई हुई है और मात्र 6 घंटे शहर में, जो वहां का अशोकनगर शहर है, गांव आसपास के तो जो मुकाबली हो या दूसरे गांव हो, ईसागढ़ वगैरह हो, वहां तो 6 घंटे भी बामुश्किल नहीं आ पा रही है बिजली। तो ये हालत है, जमीनी हालत बता रहा हूँ। पानी की बात कर ले, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, दूषित पानी की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है और भाजपा ढंडोरा पीट रही है कि मध्य प्रदेश में विकास की बयार हो रही है। ऐसी बयार नहीं चाहिए भैया कि मध्य प्रदेश की जनता अगर दूषित पानी से मर जाए, बिजली की कमी से वो त्रस्त हो जाए, उनकी किसानों की फसलें बिगड़ जाए, तो ये मुबारक हो आपको। और आप अरुण यादव और हमारी पार्टी की तरफ देख रहे हो क्या? भाजपा में तो अब जो आरती हो रही है वो जो खरीदे हुए गुलाम लोग हैं उनकी हो रही है, जो आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से। वहां के मूल कार्यकर्ताओं की बात करें तो प्रभात झा हो, आज वो ग्वालियर चंबल संभाग में जो भाजपा को सूचित करके आए थे, वो प्रभात झा को राज्यसभा न भेजकर किसी और को भेजा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में उनको भेजते तो वो शिवराज सिंह चौहान को स्वीकार नहीं होते। तो शिवराज सिंह की नाराजगी केंद्र कैसे ले, क्योंकि भर के मुट्ठी पैसा जो जा रहा है वो शिवराज जी दे रहे हैं, प्रभात झा कौन देंगे? अपने गिरेवा में भी झांक लो मेरे भाई, आपके यहाँ कितने छेद हैं वो सबको मालूम है। मैं बोलूंगा तो लंबी फहरिस्त है,
लेकिन मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ, आपकी पार्टी की राजनीति को नहीं बखान करने बैठा हूँ, ना आप करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या वो हम देख लेंगे, आपको नहीं देखने की जरूरत है। बिल्कुल, और जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी शहरयार खान जी, बिल्कुल। यहाँ पर मुद्दों पे बैठे हैं अपन इस चैनल पे, तो जनता के मुद्दों पे बात करें, इधर उधर भटकाएं भेकाएं नहीं। बहुत हो गया ये आपका चाल चरित चेहरा कि जनता के मुद्दों से दूसरे मुद्दे लाकर भटकाने का काम करें। आज देश में आग लगी हुई है। राजकुमारी को जवाब दे। ठीक है, आप मिलेगा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को लगातार पिछले 20 दिन के अंदर लगातार किलिंग हो रही है। उस पर क्या कर रहे हैं अमित शाह और मोदी? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो है, मुद्दे पर बात करने से कहीं ना कहीं खतरा है। ठीक है चौधरी जी, चौधरी जी क्या कहेंगे? और मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम 15-17 साल से बहुत हो गया। अब आपको नगरीय निकाय हो, ठीक है शहरयार खान जी, ठीक है, भटकाया जाएगा। चौधरी जी देखिए मैडम, ये हर मुद्दे को कांग्रेस बड़े जोर शोर से उठाती है, लेकिन कांग्रेस का आप देखिए क्या हाशर होता है हर जगह। आप देखिए अभी 5 हाथ। अरे चौधरी जी पहले ये बताइए कि आप भाजपा के ये भारती क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम और न्यूट्रल कांग्रेस का बैठे तो बुरा हाल है। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी पहले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके सरकार उन्होंने कहा कि पुडुचेरी, पंजाब और परिवार पार्टी, अब पंजाब भी चला गया इनके पास से, अरे आप चला गया। तो आप देखिए पीपीपी में 30 बचा है परिवार। और ये कांग्रेस जो है दरअसल आप देखिए यही भूल करती रही, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करती रही। अगर कांग्रेस देखे इनकी आंख के नीचे से सांस ले रहे हो ना, उनके नेता लोग कागज चोरा के ले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना नहीं तो ये आगे संभाल पा रही। आज देखिए पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आए। चलिए ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जौहरी जी आपके मैडम चैनल में न्यूट्रल लोगों को बिठाया करे, भाजपा के एजेंटों को ना बिठाया करे। अरे एजेंट तो भाजपा का एजेंट करार दे रहे, क्योंकि हमेशा मोदी सरकार कहते रहते हैं। चौधरी जी ठीक है, जौहरी जी मुद्दे पर आते हैं। क्या लगता है कि देखिए अगर बात की जाए मुद्दों की, बिठाया करे आप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से सियासत कोयले को लेकर, दोनों को रोकना चाहूंगी। दोनों से मेरा सवाल नहीं है, जौहरी जी से है। जौहरी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर सियासत छिड़ गई है लगातार, देखिए पहले बिजली की समस्या, कहीं ना कहीं अगर कोयले की समस्या को लेकर देख ले तो बिजली उत्पादन में भारी यहाँ पर कमी देखी जा रही है। क्या लगता है वाकई में इस पर सियासत होनी चाहिए? पार्टी की तरफ से भेजा गया है, कम से कम इनको अधिकार नहीं है। आप जरा बोलिए मैडम, पर्सनल न कराइए मैडम। देखिए आप पर्सनल रेमुनरेशन मत कराइए इनको, बोलिए। हमें आपके चैनल पे आमंत्रित किया गया, हमारी पार्टी के द्वारा मुझे भेजा गया है। चौधरी साहब 1 मिनट, ये इसमें छोटी सी राजकुमारी एक छोटी सी बात बोलिए। बिल्कुल बोलिए जौहरी जी। खान साहब देखो, एजेंट कोई नहीं होता है। अरे खान साहब सुनिए तो, आप 2 मिनट बात तो सुन लीजिए। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप दोनों अपनी पार्टी की बात करेंगे, किसी दूसरे की करेंगे, लेकिन अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो कोयले का न्यूट्रल बात करें ना, जनता के मुद्दों पर बैठाया है आपको, भाजपा के एजेंट के तौर पर कौन बिठाया है? अच्छा सुनिए, नहीं तो आप बताओ फिर कांग्रेस के एजेंट के तौर पे बात करना। अरे यार कोई आप बात ठीक है जौहरी जी अपनी बात रखिए। ठीक है जौहरी। देखिए कोयला का नहीं आपने शुरुआती भाजपा की सरकार की प्रवक्ता के तौर पे करी थी। जौहरी जी माफी चाहता हूँ, बड़े मैं आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज आपका चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आया है। भाजपा के एजेंट हो, ये स्वीकार करो। आप नेताओं से इज्जत नहीं चाहिए, आप जैसे नेताओं से इज्जत नहीं चाहिए। आप चुपचाप, अरे आप जैसे दलालों से भी नहीं चाहिए। आप दलाल से भी गए गुजरे हो आप तो यार। आपका लेवल क्या है ये समझ में आ गया है। लेकिन शहरयार खान का चरित्र देख लीजिए आप। शहरयार खान मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे पर्सनली, भाजपा के प्रवक्ता ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप मैडम आप बोलिए, आपकी तरफ बोल रहा है वो मेरे को सब समझ आ रहा है। समाज अरे आज पूरी 100% मीडिया 90% मीडिया बोलती है, तो आप उसको ऐसा कहोगे क्या? शहरयार खान जी, आप बहुत पत्रकार निष्पक्ष होता है और पत्रकार पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है सर, माफ कीजिएगा इस बात से स्वीकार कर रहा है। ठीक है सर, देखिए वो यहाँ पर देखिए जनता सब देख रही है, लोग सब देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चैनल के माध्यम से इस तरीके की बात करते नजर आएंगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जौहरी जी अपना सवाल देखिए, मुद्दे पर आते हैं। इस बहस पर मुद्दा नहीं हो रहा है, मैं मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। जौहरी जी आप तो कोयले को लेकर बात कीजिए। ठीक है शहरयार खान जी, हो गया आपका, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, हो गया आपका। चलिए
जौहरी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, बोलिए जौहरी जी, तीनों मेहमानों का इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कोयले संकट को लेकर, देखिए सियासत तो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा गर्माता इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बात की जाए बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों में ही बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और मुख्य मुद्दा यहाँ पर अब जब आता है चुनाव का तो कहीं ना कहीं दिग्गजों का दौरा भी शुरू हो जाता है और बयान के आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत भी छिड़ी हुई नजर आती है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे न्यूज़ आर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।